सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 42 निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, अब हम जल्दी से अपने पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ 42 निबंध लेखन। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध ऐसा गद्य विद्या है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सुसंबद्ध और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में लेखक की अपनी अनुभूति का महत्व होता है। निबंध में लेखक का निजी व्यक्तित्व झलकता है। भाषा पर अच्छी पकड़ से संबंध को सशक्त व प्रभावशाली बनाया जाता है। तो बच्चों, निबंध क्या है? निबंध जो होता है वो किसी भी विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। किसी विषय पर निबंध लिखते समय उसके भावों, विचारों तथा भाषा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध के विषय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है और निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध जो होता है वो अनुच्छेद का दीर्घ रूप होता है। जैसे हमने पिछले पाठ में अनुच्छेद लेखन में पढ़ा था कि अनुच्छेद जो होता है वो निबंध का लघु रूप होता है, अर्थात कम शब्दों में किसी भी विषय पर अपनी बात को प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। परंतु इसके ही विपरीत निबंध जो होता है किसी भी शब्दों में सविस्तार, विस्तार पूर्वक अपने विचारों के साथ वर्णन करना जो है निबंध लेखन कहलाता है। निबंध जो होता है वो 3 भागों में बांटकर मेन लिखा जाता है। पहला जो है भूमिका, ये निबंध के मुख्य विषय को बताती है, अतः ये संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए। फिर विषय विस्तार, इसमें निबंध की विषय वस्तु के सभी बिंदुओं को रखकर भिन्न भिन्न अनुच्छेदों की तरह उसको विस्तृत रूप में लिखा जाता है। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है उपसंहार। निबंध को अंतिम रूप देते समय उपसंहार लिखा जाता है। उपसंहार में निबंध का पूर्ण तथ्य सारांश रूप में लिखा जाता है। निबंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध। अब बच्चों, एक एक करके हम समझेंगे कि निबंध के प्रकार कितने हैं और हर निबंध में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे पहला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है। प्लेटफॉर्म का दृश्य, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल, इसी प्रकार के जो निबंध होते हैं वो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। इसमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। बच्चों, विचारात्मक निबंध में जो है हम अपने विचारों को भी प्रस्तुत करते हैं और इसमें जो है बौद्धिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें जब भी हम निबंध लिखते हैं तो जो भी हमें विषय दिए जाते हैं उसमें हमको गहन अध्ययन करना होता है और तुलना करनी होती है, विश्लेषण करना होता है, तब हम इस प्रकार के निबंधों को लिखते हैं। तीसरा है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है। इसमें घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों आदि का परिचय प्रस्तुत किया जाता है और कलात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथा है भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है। इन निबंधों में विचारक तत्व गौण होते हैं, यानी कि निबंध जो है मेन जो होते हैं इसमें भावात्मक निबंध में भावों को महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति जो है अपने निजी विचारों को भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि निबंध के जो अंग होते हैं वो महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं। भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा मध्यम भाग या विषय वस्तु और तीसरा है अंत यानी उपसंहार। तो एक एक करके से हम पुनः समझेंगे।
निबंध की भूमिका रोचक होनी चाहिए। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध का आरंभ किसी काव्य, पंक्ति, सूक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जा सकता है। दूसरा है मध्य भाग यानी विषय वस्तु। इसमें विषय का विस्तार होता है। इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। विषय से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को क्रम अनुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। तीसरा अंत यानी उपसंहार। उपसंहार में विषय का सार प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। निबंध का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दे। यानी कि जब हम निबंध का हम अंत करते हैं, उपसंहार लिखते हैं, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, तो उसमें उस पूरे निबंध का सार हम लिखते हैं कि जो भी पाठक ने उसको पढ़ा है, जो पढ़ने वाले हैं, निबंध को पढ़ रहे हैं, उनको वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में समझ में आ जाए। निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए। निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। अपनी शैली में विचार प्रकट करने चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए। जटिलता, दोहराव और दोहराता से बचना चाहिए। यानी जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हम लिख रहे हैं, वो जो है छोटे होने चाहिए, एकदम स्पष्ट होने चाहिए और बार बार रिपीट नहीं करने चाहिए। यथास्थान या यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, उद्धरणों के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हम यदि उसमें कोई सूक्तियाँ या कोई पंक्तियाँ या किसी के थॉट्स या विचारों को हाईलाइट करके उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं तो उससे निबंध जो है वो और ज़्यादा आकर्षक लगता है। भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भावों की प्रधानता अवश्य होनी चाहिए। तो बच्चों, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमको विषय वस्तु दी गई है, जो भी हमें निबंध लिखने के लिए विषय या शीर्षक दिया गया है, उससे संबंधित हमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है पहले इकट्ठी कर लेनी चाहिए। फिर उन जानकारियों को निबंध में लिखते समय अपने विचारों के साथ साथ उनको क्रमबद्ध रूप से यानी सीक्वेंस वाइज अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा जो होती है वो बहुत ही प्रभावशाली और सरल यानी सिंपल होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा है वो उसे आसानी से समझ सके। उसके बाद निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमें ऐसे शब्दों का, इस तरीके से वाक्यों का प्रयोग करना है जिसमें कि हमें उससे हमारी मौलिकता प्रकट हो। यानी कि कोई भी ऐसे अपशब्द या कोई भी ऐसे वाक्य ना हो जो कि पढ़ते समय अभद्रता को प्रकट करे। अपनी शैली में ही विचार जो है प्रकट करने चाहिए। वाक्य जो है संक्षिप्त और चुस्त होने चाहिए। सेंटेंसेस जो भी हम वाक्य लिखते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों में बार बार रिपीटेशन या दोहराव नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम कुछ काव्य पंक्तियों को, सूक्तियों को या उदाहरणों को या फिर किसी महान व्यक्तियों के विचार या अनुभवों को, थॉट्स को हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिख सकते हैं। इससे जो है निबंध लिखने जो है वो प्रभावशाली दिखाई देता है। भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध लिखते समय हमने हमेशा भावों पर ध्यान देना चाहिए और निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।